नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 घंटा तथा 30 घंटा में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब टंकी के तल में एक छिद्र हो जाता है। जो नल ए और बी द्वारा प्रति घंटा गए पानी का 1/5 खाली करता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है, टंकी के भरने का समय निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा जो समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है कि ए और बी क्रमशः टंकी को अलग अलग 20 घंटा और 30 घंटा में भरते हैं, यानी 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का जो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हम टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता कितना मान लेंगे, 60 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है टंकी को कितना देर में भर रहा है, 20 घंटा में, और बी जो है टंकी को कितना देर में भर रहा है, 30 घंटा में। देखिए ए जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है टंकी के अंदर तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट। यानी यहां से ए का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। बी जो है 30 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 2 यूनिट। यानी बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। और हमारा पानी टोटल कितना है, पानी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 60 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 1/3 भाग भरने के बाद टंकी के तल में एक छेद हो जाता है। जो छेद नल ए और बी द्वारा प्रति घंटा गए पानी का 1/5 भाग खाली करता है। यानी हमने छेद को जो है मान लिया सी। हमने छेद को क्या मान लिया, सी। छेद जो है ए और बी द्वारा गए पानी का, यानी ए 1 घंटा में 3 यूनिट पानी अंदर कर रहा है, बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी अंदर कर रहा है। यानी दोनों मिल के टंकी के अंदर पानी कितना भेजेंगे, 5 यूनिट। यानी इस 5 यूनिट का, इस 5 का 1/5 जो है सी पर घंटा खाली कर रहा है। यानी 5 का 1/5 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट सी खाली कर रहा है, यानी हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। यानी यहां से हमारा सी का जो है इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, -1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1/3 भाग टंकी के भरने के बाद हम टंकी का कैपेसिटी क्या मान के रखें। टंकी का कैपेसिटी जो है हमारा 60 यूनिट है, और 1/3 भाग भरने के बाद यानी 60 का हम 1/3 भाग निकालेंगे, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 यूनिट। यानी 20 यूनिट टंकी भरने के बाद, 20 यूनिट टंकी भरने के बाद टंकी के तल में छेद हो रहा है। 20 यूनिट टंकी भरने के बाद यानी शेष कितना बच गया, 40 यूनिट। जब 40 यूनिट भरना था तब टंकी के तल में छेद हुआ। अब देखिए ये जो 20 यूनिट तक कौन काम किया होगा, 20 यूनिट तक केवल ए और बी काम किए होंगे, ए प्लस बी। और देखिए ये 40 यूनिट जब काम करना था तब क्या हुआ, टंकी के तल में छेद हो गया। हमने छेद के क्या मान के रखा है, छेद को सी मान के रखा है। यानी ए, यहाँ काम कौन कौन करेगा, ए प्लस बी माइनस का सी, क्योंकि सी जो है छिद्र जो है पानी को बाहर कर रहा है, तो माइनस का हम यहाँ करेंगे। अब देखिए a प्लस बी अगर 40 यूनिट काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा। a जो है 1 घंटा में 3 यूनिट कर रहा है, b 1 घंटा में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलके अगर करेंगे तो 1 घंटा में कितना होगा, 5 यूनिट। तो यहाँ जो हमारा समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20/5। ये कितना हो जाएगा, 20/5, यानी ये हमारा हो गया 4 घंटा। यानी 20 यूनिट भरने तक, 1/3 भाग भरने तक 4 घंटा का समय लग गया। अब देखिए अब जो 40 यूनिट भरना है, 40 यूनिट पानी जो भरना है, अब कौन कौन काम कर रहा है, ए भी काम कर रहा है, बी कर रहा है और छिद्र भी काम कर रहा है। अब देखिए ए का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, बी का कितना है, 2 यूनिट, और छिद्र का हमारा इफिशियंसी क्या निकल के है, -1। यानी हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और -1 कितना हो गया, 4। अब जो है 4 के इफिशियंसी के साथ हमें कितना भरना है, 40 यूनिट। 4 के इफिशियंसी के साथ 40 यूनिट भरना है, यानी समय कितना लग जाएगा, 10 घंटा। हमसे क्या पूछ रहा था कि कुल समय कितना लगेगा।
टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 घंटा प्लस का 10 घंटा, आंसर कितना हो गया 14 घंटा। यानी टंकी को पूरे भरने में हमारा समय कितना लग जाएगा, 14 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नल ए तथा बी किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 20 घंटा तथा 30 घंटा में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब टंकी के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए और बी द्वारा प्रति घंटा गए पानी का 1/5 खाली करता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना था, टंकी के भरने का समय निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ, 20 घंटा और 30 घंटा, यानी 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। यानी हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे, टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की जो धारिता है वो कितनी हो गई, 60 यूनिट हो गई। अब देखिए 60 यूनिट धारिता वाले टंकी में जब ए नल पानी को भेज रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 घंटा का। और जब बी जो है 60 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय लगा रहा है, 30 घंटा का। तो देखिए यहाँ से ए और बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ जाएगा कि ए जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी टंकी के अंदर भेज रहा है तो 1 घंटा में कितना भेज रहा होगा, 3 यूनिट। यानी ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 3 यूनिट। बी जो है 30 घंटा में 60 यूनिट पानी टंकी के अंदर भेज रहा है तो 1 घंटा में कितना भेज रहा होगा, 2 यूनिट। यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी निकल के आ गया 2 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1/3 टंकी भरने के बाद टंकी के तल में एक छिद्र हो जाता है और छिद्र जो है नल ए और नल बी द्वारा प्रति घंटा गए पानी का 1/5 भाग निकाल रहा है। देखिए नल ए और नल बी द्वारा 1 घंटे में पानी कितना जाएगा, नल ए द्वारा 3 यूनिट और नल बी द्वारा 2 यूनिट। यानी दोनों मिलकर अगर पानी भेजेंगे टंकी के अंदर तो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी जाएगा। और जो छिद्र है इन 5 यूनिट का 1/5 भाग, 5 का 1/5 भाग बाहर कर रहा है, 5 का 1/5 भाग पानी बाहर कर रहा है। यानी हमें क्वेश्चन में दिया है कि नल ए और नल बी द्वारा प्रति घंटा गए पानी का 1/5 खाली करता है छिद्र। यानी नल ए और नल बी द्वारा प्रति घंटा कितना जाएगा, 5 यूनिट पानी। यानी इस 5 का 1/5 जो है छिद्र खाली करेगा। हमने छिद्र को क्या मान लिया, सी। अब देखिए सी का यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ गया हमारा, सी का इफिशियंसी कितना हो गया, -1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि टंकी के 1/3 भाग भरने के बाद टंकी के तल में छिद्र हो रहा है। टंकी का इफिशियंसी कितना है, 60 यूनिट। 60 का हम 1/3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 20। यानी 20 यूनिट भरने के बाद, 20 यूनिट टंकी भरने के बाद छिद्र हुआ। यानी बाकी कितना था, 40 यूनिट भरना, क्योंकि टोटल इफिशियंसी कैपेसिटी कितना है टंकी का, 60 यूनिट का। तो 20 यूनिट भर चुका है, शेष हमारा कितना बच गया, 40 यूनिट बच गया। अब देखिए ये 20 यूनिट जब भरा होगा टंकी तब कौन कौन काम कर रहा होगा, नल ए और नल बी। और जब ये 40 यूनिट भरना था तब कौन कौन काम कर रहा था, ए कर रहा था, बी कर रहा था, और तल में जो छिद्र हुआ यानी हमने मान लिया उसे सी भी काम कर रहा है। अब देखिए 20 यूनिट को भरना है और ए प्लस बी अगर भरेंगे दोनों साथ में मिलके तो कितना समय लग जाएगा, ए 1 घंटा में 3 यूनिट, बी 1 घंटा में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट भरेंगे। हमें भरना कितना है, 20 यूनिट भरना है, यानी कितना समय लग जाएगा, 4 घंटा का समय लग जाएगा। उसके बाद देखिए जब टंकी में छिद्र हो गया यानी इस 40 यूनिट को तीनों भरेंगे मिलके। ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है, बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है, और सी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है। यानी तीनों मिलके करेंगे तो 1 घंटा में क्या होगा, 4 यूनिट पानी टंकी के अंदर जाएगा। और टंकी के अंदर पानी हमें कितना भेजना है, 40 यूनिट। यानी यहाँ से समय कितना लग जाएगा, 10 घंटा। हमसे पूछ रहा था कि टंकी को पूरे भरने में कितना समय लगेगा, यानी हमसे कुल समय पूछ रहा था। तो 4 घंटे यहाँ समय लग गया, 1/3 भाग भरने में 4 घंटा समय लग गया, और 2/3 भाग भरने में कितना समय लग गया, 10 घंटा समय लग गया। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 घंटा। यानी पूरे टंकी को भरने में 14 घंटा का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक टंकी में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पे लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के तल में तथा चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पे लगा है। यदि पहला नल टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें भरा हुआ टंकी कितने समय में खाली होगा यदि सभी नल एक साथ काम करे तो। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 नल दिया हुआ है और चारों का जो इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है वो बराबर है। और हमें ये दिया हुआ कि एक नल यानी पहला नल जो है टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो हमने मान लिया कि जो टंकी का कैपेसिटी है वो कितना है, 12 यूनिट है। टंकी का कैपेसिटी जो है 12 यूनिट है और हमें 4 नल दिया हुआ है।
यानी पहला नल जो है 12 घंटा में खाली कर रहा है, पहला नल टंकी को 12 घंटा में खाली कर रहा है, यानी 12 यूनिट जो है टंकी की कैपेसिटी है और 12 घंटा में ए जो है खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना पानी खाली कर रहा होगा, 1 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी आ गया -1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी का जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो बराबर है, यानी बी का, सी का और डी का, बी, सी और डी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, -1, -1 और -1। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि नल जो लगा है, पहला नल टंकी के तल में लगा है और चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पे लगा हुआ है, टंकी के 3/4 ऊंचाई पे लगा हुआ है। तो हम टंकी को 4 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं, हम जो टंकी को है 4 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं, टंकी को 4 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं। टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 12 यूनिट है, यानी 4 बराबर पार्ट में बांटेंगे, यानी पहला जो लेयर होगा उसमें 3 यूनिट पानी आएगा, दूसरा जो लेयर होगा उसमें भी 3 यूनिट, तीसरा जो लेयर होगा उसमें भी 3 यूनिट पानी आएगा और जो चौथा लेयर है उसमें भी 3 यूनिट पानी आएगा। अब देखिए जो नल लगा हुआ है, नल क्या लगा हुआ है, एक नल, पहला नल तो तली में लगा हुआ है, दूसरा नल यहाँ लगेगा, तीसरा नल जो होगा वो यहाँ लग जाएगा और चौथा नल कहाँ लगा हुआ है, टंकी के ऊंचाई के 3/4 पे, यानी टंकी की ऊंचाई के 3/4 पे लग गया। अब देखिए जब पानी यहाँ का खाली हो रहा होगा, जब पानी यहाँ का, जब 3 यूनिट पानी खाली होगा रहा, जब ये 3 यूनिट पानी खाली हो रहा होगा तो चारों नल काम कर रहे होंगे, जब यहाँ का पानी खाली हो रहा होगा तो चारों नल एक साथ काम कर रहे होंगे, यानी इस 3 यूनिट पानी खाली होने में चारों नल अगर एक साथ काम करेंगे तो सबका इफिशियंसी कितना है, -1, -1, यानी चारों मिलके अगर करेंगे तो कितना इफिशियंसी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस 3 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा, हम इस 3/4 को अगर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 45 मिनट, यानी यहाँ का पानी खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 45 मिनट। बाकी यहाँ का जब पानी रहेगा तब कौन कौन सा नल काम करेगा, ये वाला नल काम करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, यानी यहाँ का जब पानी खाली होगा 3 यूनिट पानी, तो तीनों नल काम कर रहे हैं, यानी तीनों नल, यानी सी, बी और ए, तीनों नल जब काम करेंगे तो तीनों का इफिशियंसी मिला के कितना है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट पानी खाली करना है, ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा का समय लग जाएगा। अब यहाँ का पानी खाली करना है, यहाँ का जब पानी खाली करना है तो दो नल काम करेगा, यानी नल ए और नल बी काम करेगा, यानी दोनों नल का जो इफिशियंसी हो जाएगा मिला के कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और 3 यूनिट पानी खाली करना है, यानी समय कितना लग जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। और जब यहाँ का पानी खाली करना होगा तो यहाँ का पानी जब खाली करना होगा तो केवल कौन काम करेगा, नल ए काम करेगा, यानी यहाँ का जो खाली करना है 3 यूनिट पानी, तो केवल नल ए खाली करेगा, यानी नल ए का इफिशियंसी कितना है, 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट खाली करना है 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ, समय कितना लग जाएगा, 3 घंटा। हमसे क्या पूछ रहा था कि अगर चारों नल एक साथ काम करे तो टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा। टंकी को खाली होने में जो हमारा कुल समय हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, 3 × 1 = 4, 1 × 5 और 5 × 1 = 6 घंटा 15 मिनट। हमारा समय कितना हो जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट। अगर चारों नल एक साथ काम करेंगे तो टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक टंकी में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पे लगे हुए हैं। पहला नल टंकी के तल में तथा चौथा नल टंकी के 3/4 ऊंचाई पे लगा है। यदि पहला नल टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें भरा हुआ टंकी कितने समय में खाली होगा यदि सभी नल एक साथ काम करे तो। हमसे पूछ रहा है कि भरा हुआ टंकी कितने समय में खाली होगा अगर सभी नल एक साथ काम करे तो। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहला नल जो है टंकी को 12 घंटा में खाली कर रहा है और हमें क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि चारों नल का इफिशियंसी क्या है, बराबर है। तो हमने मान लिया जो टंकी का कैपेसिटी है वो कितना है, 12 यूनिट है। टंकी का जो कैपेसिटी है वो 12 यूनिट है और पहला नल 12 घंटा में खाली कर रहा है। तो देखिए अगर 12 यूनिट पानी ए जो है 12 घंटा में खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा, 1 यूनिट, यानी यहां से ए का इफिशियंसी क्या आ गया, -1। और चारों का इफिशियंसी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर है, तो बी का भी इफिशियंसी -1 होगा, सी का भी इफिशियंसी -1 और डी का भी इफिशियंसी -1 होगा। अब देखिए हमें चारों का इफिशियंसी पता चल गया कि चारों का इफिशियंसी कितना है।
अब जो हमारा टंकी में नल लगा हुआ है, नल कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है कि पहला नल टंकी के तल में होगा और जो चौथा नल होगा वो टंकी के ऊंचाई के 3/4 पे होगा। अब देखिए टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 12 यूनिट है। तो हम टंकी को 4 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं, टंकी को 4 बराबर पार्ट में बांट लेते हैं। और जो पहला नल जो है, अगर हम टंकी को 4 बराबर पार्ट में बांटेंगे तो यानी चारों पार्ट का हिस्सा कितना कितना हो जाएगा, 3-3 यूनिट का हो जाएगा। अब जो पहला नल टंकी के तल में लग गया और जो चौथा नल है टंकी के ऊंचाई के 3/4 पे लगा है, टंकी के ऊंचाई के 3/4 पे लगा हुआ है, यानी चौथा नल यहां लगा होगा तो तीसरा यहां और दूसरा यहां। अब देखिए जब यहां का पानी खाली करना होगा, यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से का अगर पानी खाली करना होगा तो चारों नल काम करेगा एक साथ। चारों नल अगर एक साथ काम करेगा तो चारों नल एक एक यूनिट पानी एक बार 1 घंटे में अगर निकालेगा तो 1 घंटे में अगर चारों नल एक साथ निकालेगा तो कितना पानी निकल जाएगा, 4 यूनिट पानी निकल जाएगा। पानी कितना निकालना है, 3 यूनिट, और 1 घंटा में ये 4 यूनिट पानी निकाल रहे हैं यहां से चारों नल मिलके, यानी समय कितना लग जाएगा, 45 मिनट का समय लग जाएगा। और जब यहां का पानी इस वाले हिस्से का अगर हमें पानी निकालना होगा तो 3 नल काम करेगा, यानी सी, बी और ए। अब देखिए 3 नल अगर काम कर रहा है, तीनों का इफिशियंसी क्या है, 1 है, यानी 3 नल काम कर रहा है, यानी तीनों का इफिशियंसी मिला के कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। और पानी भी हमें कितना निकालना है, 3 यूनिट, यानी समय कितना लग जाएगा, 1 घंटा। अब देखिए यहां का जब हमें पानी निकालना होगा तो 2 नल काम करेगा, बी और ए। यहां 3 यूनिट पानी निकालना है और बी और ए दोनों अगर नल मिल के काम करेंगे तो 1 घंटा में 2 यूनिट पानी निकालेंगे, यानी 3/2, यानी यहां समय कितना लग जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का। और यहां का जब पानी निकालना होगा तो केवल ये जो सबसे तली में जो नल लगा हुआ है यही नल काम करेगा, यानी 3 यूनिट पानी निकालना है और नल ए यानी एक नल मिलके 1 घंटा में 1 यूनिट पानी निकालेगा तो समय कितना लग जाएगा, 3 घंटा। हम यहाँ से सभी समय को ऐड कर लेंगे, यानी हमारा ये निकल के आ जाएगा कि अगर चारों नल एक साथ काम करेंगे तो टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 3 घंटा को ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पहला पाइप को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप खोले गए तो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 20 मिनट और दूसरा समय क्या दिया हुआ है, 30 मिनट। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम हमारा हो गया 60, यानी हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। अब देखिए 60 यूनिट पानी भरने में जो पहला जो पाइप है हमने मान लिया पाइप ए और दूसरा पाइप क्या है, पाइप बी। पहला पाइप 20 मिनट का समय ले रहा है और दूसरा पाइप जो है 30 मिनट का समय ले रहा है। अब देखिए पहला पाइप जो है 20 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट। दूसरा पाइप जो बी है 30 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधे समय के लिए पहला पाइप को खोला जा रहा है और बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप को खोले जा रहे हैं। अब देखिए आधे समय के लिए ए को खोला गया और बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप को खोले गए, यानी ए तो पूरे समय के लिए काम कर रहा है, ए जो है पूरे समय के लिए काम कर रहा है, यानी ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का 1 मिनट का इफिशियंसी जो है कितना है, ए का 1 मिनट का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, और बी का 1 मिनट का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 1 मिनट में ही चलाना है तो आधे समय के लिए ए को खोला गया, फिर आधे समय के लिए किसे खोला जा रहा है, ए और बी दोनों को खोला जा रहा है, यानी पूरे 1 मिनट के लिए कौन चला, पूरे 1 मिनट के लिए तो ए चल रहा है, लेकिन बी जो है आधे मिनट के लिए चल रहा है। अगर बी आधे मिनट के लिए चलेगा तो 1 मिनट में बी कितना भर रहा है, 2 यूनिट पानी, तो आधा मिनट में कितना भर देगा, 1 यूनिट पानी। यानी अगर ऐसे चलेगा कि ए पूरे समय के लिए चला और बी जो है आधे समय के लिए, बी जो है आधे समय के लिए चला तो इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 3 यूनिट है और बी का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट है। यानी ये पानी जो भरेंगे 4 के इफिशियंसी से भरेंगे, ये पानी भरेंगे 4 यूनिट के इफिशियंसी से भरेंगे। अब देखिए हमें पानी कितना भरना है,
हमें पानी भरना है, हमारा टंकी का कैपेसिटी कितना है 60 यूनिट, यानी हमें 60 यूनिट पानी भरना है। और अगर इस तरीके से अगर पानी भरा जा रहा है कि ए को पूरे समय के लिए खोला जा रहा है और बी को आधे समय के लिए खोला जा रहा है, तो 1 मिनट में पानी कितना भर रहा है, 1 मिनट में पानी कितना भर रहा है 4 यूनिट, यानी यहां से हमारा समय कितना निकल के आ जाएगा 60 यूनिट पानी भरना है। अगर हम इस तरीके से पानी भरेंगे तो हमारा समय कितना लग जाएगा, 15 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पहला पाइप को आधे समय के लिए खोला गया तथा बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप खोले गए, तो टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि पहला पाइप को आधे समय के लिए खोला जा रहा है और बाकी आधे समय के लिए दोनों पाइप खोले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि पहला पाइप तो पूरे समय के लिए खोला गया, दूसरा पाइप जो है केवल आधे समय के लिए खोला जा रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले दोनों पाइप का इफिशियंसी पता करेंगे। इफिशियंसी पता करने के लिए जो हमें समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे, यानी 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60, यानी हम इस टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे कि 60 यूनिट है। 60 यूनिट कैपेसिटी है और पहला पाइप को हमने ए मान लिया, दूसरा पाइप को बी, यानी ए जो है 60 यूनिट पानी भर रहा है 20 मिनट में और बी जो है 60 यूनिट पानी भर रहा है कितने देर में 30 मिनट में। 20 मिनट में अगर ए जो है 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 3 यूनिट, यानी ए का इफिशियंसी हमारा 3 यूनिट निकल के आ गया। और बी जो है 30 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 2 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि पानी हमें इस तरीके से भरना है कि ए को आधे समय के लिए पाइप ए को आधे समय के लिए चलाना है, उसके बाद आधे समय के लिए दोनों पाइप को चलाना है। यानी ए तो शुरू से लेके अंतिम तक काम किया और बी क्या कर रहा है आधे समय में आ रहा है, बी जो है आधे समय में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए जो है अपने पूरे इफिशियंसी के साथ काम करेगा और बी जो है आधे समय के लिए आएगा तो अपने आधे इफिशियंसी के साथ काम करेगा। बी जो है आधे समय के लिए आएगा तो अपने आधे इफिशियंसी के साथ काम करेगा। यानी हमने मान लिया कि 1 मिनट में अगर काम करना था, 1 मिनट में अगर काम करना था, कोई भी काम अगर 1 मिनट में करना था तो ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो देखिए ए को हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को आधे समय के लिए खोला गया और बाकी आधे समय के लिए यानी आधे मिनट के लिए ए को हमने चला लिया, बाकी आधे मिनट के लिए ए और बी दोनों चल रहे हैं, यानी बी को समय कितना मिला आधा मिनट का। अगर 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आधा मिनट में तो 1 ही यूनिट काम कर पाएगा, यानी यहाँ से बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और ए जो है अपने पूरे इफिशियंसी के साथ काम करेगा। यानी अगर इस तरीके से काम होगा तो 1 मिनट में 4 यूनिट ही काम हो पाएगा। तो हमें काम कितना करना है 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट पानी भरना है और 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर पा रहा है तो हमारा समय कितना लग जाएगा 15 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक हौज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगाते हैं। दूसरा पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21/1/3 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप ए तथा बी को साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी को साथ में मिलकर हौज को भरने में जितना समय लग रहा है, ए को अकेले अगर उस हौज को भरना है तो उस समय से 3 मिनट अधिक लग रहा है और बी को जो है अकेले अगर इस हौज को भरना है तो ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 21/1/3 मिनट अधिक लग रहा है। तो हमें निकालना है कि ए प्लस बी उस हौज को मिलकर कितना देर में भरेंगे। देखिए इस कंसेप्ट को हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में बहुत बढ़िया तरीके से समझा था। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमारा जो कंसेप्ट होता है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी अगर साथ में मिलके x दिन में भर रहे हैं, ए प्लस बी अगर साथ में मिलके x समय में भर रहे हैं, x समय में भर रहे हैं, तो ए जो है हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए जो है x से हमने मान लिया कि a समय ज़्यादा ले रहा है और b जो है x से b समय ज़्यादा ले रहा है। तो हमें जो निकालना होता है कि a प्लस बी मिल के उस काम को कितना समय में करेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना होता है। यानी x किसके बराबर हो जाता है √a इंटू बी, x किसके बराबर होता है √a इंटू बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी किसी हौज को x मिनट में भर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि a प्लस बी किसी हौज को x मिनट में भर रहे हैं और a जो है इनके द्वारा लिए गए समय से कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, और b जो है इनके द्वारा लिए गए समय से यानी x से कितना ज़्यादा ले रहा है, 21 सही 1/3। 21 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 64/3 लिख सकते हैं। 64/3 हमें क्या निकालना था कि a प्लस बी साथ में मिलकर इस हौज को कितना देर में भरेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना था। तो x किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ a किसके बराबर है, 3 के बराबर, इंटू b किसके बराबर है, 64/3 के बराबर। यहाँ से हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 64 रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी x क्या निकल के आ जाएगा, 8 मिनट। यानी a प्लस बी साथ में मिलके उस हौज को कितना देर में भर सकते हैं, 8 मिनट में भर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक हौज को भरने में पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगाता है। दूसरा पाइप बी को पाइप ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21 सही 1/3 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप ए तथा बी को साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने टाइम एंड वर्क में, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने टाइम एंड वर्क में बहुत बढ़िया से कंसेप्ट बताया था। हमारा वो कंसेप्ट क्या होता है कि a प्लस बी अगर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, a प्लस बी मिलके अगर साथ में x दिन में किसी काम को कर रहे हैं और a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से a दिन ज़्यादा समय ले रहा है और b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से b दिन ज़्यादा समय ले रहा है, तो अगर हमें वहाँ निकालना हो कि a प्लस बी साथ में मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी इस x का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो x किसके बराबर होता है, रूट अंडर a इंटू बी के बराबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमने मान लिया कि a प्लस बी साथ में मिलके उस हौज को x मिनट में भर रहे हैं, x मिनट में भर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि a जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 3 मिनट समय ज़्यादा ले रहा है और b जो है a प्लस बी के द्वारा लिए गए समय से 64/3 मिनट ज़्यादा समय ले रहे हैं, यानी 21 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 64/3। अब देखिए यहाँ a किसके बराबर है, 3 के बराबर, और b किसके बराबर है, 64/3। हमें क्या निकालना था कि a प्लस बी मिलके उस हौज को कितना देर में भरेंगे, यानी हमें इस x का वैल्यू निकालना था। x किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुने 64/3, यानी रूट अंडर 3 गुने 64/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 64 जो रूट से बाहर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी x हमारा क्या निकल के आ गया, 8 मिनट। यानी a प्लस बी को साथ में मिलके उस हौज को भरने में 8 मिनट का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर करता है, तो अब टंकी को भरने में 18 घंटा लगते हैं। तो टंकी की धारिता क्या है, हमें क्या निकालना है, टंकी का धारिता यानी कैपेसिटी निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है कि अगर पहले जो है पाइप टंकी को 12 घंटा में भर रहा था, जब हमने उसमें एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जो 40 लीटर प्रति घंटा पानी खाली कर रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 18 घंटा का समय लग रहा है। यानी हम इन दोनों समय का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। यानी हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे कि 36 यूनिट है। टंकी का कैपेसिटी कितना है, 36 यूनिट है। अब देखिए टंकी का कैपेसिटी 36 यूनिट है, यानी हमने मान लिया पाइप को A, भरने वाले पाइप को हमने मान लिया A, और जब भरने वाले पाइप के साथ एक निकालने वाले पाइप यानी A के साथ हमने मान लिया B, निकालने वाले पाइप को हमने मान लिया B। अब देखिए भरने वाले पाइप के साथ निकालने वाले पाइप अगर लगा दिए तो समय कितना लग रहा है, 18 घंटा, और भरने वाला पाइप कितना समय ले रहा था, 12 घंटा। अब देखिए A जो है 12 घंटा में 36 यूनिट पानी अगर भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 3 यूनिट। और A के साथ अगर हम निकालने वाले पाइप लगा दिए तो 18 घंटा में कितना पानी भर रहा है, 36 यूनिट, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा, 2 यूनिट। देखिए अगर पहला जो भरने वाला केवल पाइप था तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा था, जब हमने उसके साथ निकालने वाला एक पाइप लगा दिया तो अब
पर घंटा कितना यूनिट पानी जा रहा है? 2 यूनिट पानी जा रहा है, यानी कितना कम जा रहा है? 1 यूनिट कम पानी जा रहा है। पर घंटा में 1 यूनिट कम पानी जा रहा है, पर घंटा में 1 यूनिट कम पानी जा रहा है। हम यहां लिख लेते हैं कि पर घंटा में 3 - 2, यानी पर घंटा में 1 यूनिट कम पानी जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि 40 लीटर प्रति घंटा पानी निकल रहा है, यानी 40 लीटर प्रति घंटा हमारा पानी निकल रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 40 लीटर प्रति घंटा पानी निकल रहा है, लेकिन यहां हमारा क्या निकल रहा है जब हम 36 यूनिट कैपेसिटी मान के चल रहे हैं तो, कि पर घंटा 1 यूनिट पानी बाहर निकल रहा है। यानी ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 40 लीटर के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 40 लीटर के बराबर। तो हमें क्या निकालना था? टंकी का कैपेसिटी। हमने टंकी का कैपेसिटी कितना मान के रखा? 36 यूनिट, यानी 36 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? हम इस 40 में 36 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 36 में 4 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 144 पे 0, यानी इतना लीटर। यानी टंकी का कैपेसिटी हमारा क्या निकल के आ गया? 1440 लीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया जाए तो 40 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर करता है, तो अब टंकी को भरने में 18 घंटा लगता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि किसी टंकी को एक पाइप जो है 12 घंटा में भर सकता है, और उस टंकी में एक खाली करने वाला पाइप लगा दिया गया, तो अब जो टंकी है 18 घंटा में भर रहा है। तो हमें जो निकालना था, टंकी की कैपेसिटी निकालना था, टंकी की धारिता निकालना था, और हमें वो जो दिया हुआ है कि जो निकालने वाला पाइप है पर घंटा 40 लीटर पानी बाहर कर रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है कि 12 घंटा और 18 घंटा, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया? 36। हम टंकी का जो कैपेसिटी है वो मान लेंगे कि टंकी का कैपेसिटी 36 यूनिट है। अब देखिए 36 यूनिट पानी भरने में जो पाइप था, हमने पाइप को मान लिया ए, यानी पाइप को कितना समय लग रहा था? 12 घंटा का। अब जब हम इस पाइप के साथ एक निकालने वाला पाइप ऐड कर रहे हैं, यानी हमने मान लिया निकालने वाले पाइप को बी, यानी ए माइनस बी हम कर रहे हैं, तो कितना समय लग जा रहा है? 18 घंटा का। यानी ए जो है 12 घंटा में अगर 36 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा? 3 यूनिट। और ए माइनस बी जो है 18 घंटा में अगर 36 यूनिट पानी भर रहे हैं तो एक घंटा में कितना भर रहे होंगे? 2 यूनिट। यहां से हमारा क्या पता चला कि जो निकालने वाला पाइप है, निकालने वाला पाइप पर घंटा, भरने वाला पाइप तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा था। जब उसके साथ हम निकालने वाला पाइप को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 2 यूनिट पानी ही जा रहा है। यानी निकालने वाला पानी अगर 36 यूनिट कैपेसिटी मान के रखे हैं तो निकालने वाला पाइप पर घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि निकालने वाला पाइप पर घंटा में 40 लीटर पानी बाहर कर रहा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 40 लीटर है। तो हमें निकालना था टंकी का कैपेसिटी। यहाँ कैपेसिटी हमने क्या मान के रखा है? 36 यूनिट, यानी 36 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1440 लीटर के बराबर। हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 1440 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।